हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 शिफ्ट 2 जो कैंसिल हो गई है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लिखने वाले हैं इस पेपर को, इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम वेटेज का एनालिसिस करने जा रहे हैं। 2019 में कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है, 2024 में शिफ्ट 1 में सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, और जो शिफ्ट 2 कैंसिल हो गई उसमें क्या सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। ये वीडियो आपको ये गाइड करेगा कि आने वाले, मानते हुए चलते हैं, एक महीने में एग्जाम होने जा रही है, तो एक महीने में कौन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कहां पर सब्जेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल की। इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन से जितने भी सब टॉपिक्स है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फिनिशेस, क्रैक, मेंटेनेंस, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। 2019 में सारे शिफ्ट का यदि हम एक एवरेज बात करें तो 25 से 28 मार्क्स रहा है यहाँ पर वेटेज। 2024 शिफ्ट 1 में 30 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। शिफ्ट 2 जो कि कैंसिल हो चुकी है, उसमें हम देखें तो 31 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करें, 3 से 5 मार्क्स इसका वेटेज रहा है 2019 में। 6 मार्क्स का वेटेज आपको शिफ्ट 1 में देखने को मिल रहा है, और 5 मार्क्स मतलब जो एवरेज वैल्यू है उसके आसपास ही हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। ऑटोकेड 1 से 3 मार्क्स 2019 में पूछा गया था, इस बार 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ऑटोकेड में इस बार 3DX मैक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक शिफ्ट में, तो यहाँ पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। सीपीएम कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट की बात करें, 1 से 3 मार्क्स इसका ऑन एन एवरेज हम वेटेज मानते हुए चलते हैं। इस बार थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर थे, 6 क्वेश्चन यहाँ पर थे। रेलवे इंजीनियरिंग 2 से 3 मार्क्स, तो जो एवरेज 2019 का है वो यहाँ पर भी सेम देखने को मिल रहा है। मैकेनिक्स 2 to 4 मार्क्स, इस बार 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले शिफ्ट 1 में, 4 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो जो वेटेज 2019 में रहा है वही वेटेज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों क्लब करके देखें तो अच्छा खासा वेटेज है, 8 से 13 मार्क्स 2019 में वेटेज था इनका। अभी आप देखें तो 8 और 6 इतने क्वेश्चन देखने थोड़ा सा वेटेज डाउन हुआ है 2019 के कंपैरिजन में। टनल, ब्रिजेस, एयरपोर्ट 3 से 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज, बट इस बार कितने क्वेश्चन हमें, इस बार बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं रेलवे से। देन रेलवे से नहीं, टनल, ब्रिजेस, एयरपोर्ट से। रेलवे का तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग में 3 से 6 मार्क्स 2019 में वेटेज था, इस बार भी 3 से 5 मार्क्स आप अज्यूम कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स 4 to 6, 4 से 5। सर्वेइंग 4 to 6, तो यहाँ पर सर्वेइंग का वेटेज थोड़ा डाउन हुआ है 2019 से। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में भी आप वेटेज देखें कम हो गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग 4 से 7 मार्क्स मानते हुए चलते हैं, तो ये जो एवरेज है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टील स्ट्रक्चर 5 से 8 मार्क्स, इस बार एक शिफ्ट में तो बहुत कम क्वेश्चन थे स्टील के। दूसरी शिफ्ट में आप देखें तो 4 क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं। आरसीसी वेटेज अच्छा रहता है, 6 से 8 मार्क्स रहता है, 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, 7 क्वेश्चन। सॉइल मैकेनिक्स 9, 7 एंड मिसलीनियस कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको मिसलीनियस की कैटेगरी में रखा है। 2-2 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में हमें देखने को मिला है। तो अभी जो एक महीने का टाइम आपके पास रिमेनिंग है, मानते हुए चलते हैं कि अज्यूम करते हैं कि एक महीने में एग्जाम हो जाएगी, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो यार, ये टॉपिक तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, बीएमसी प्लस कंस्ट्रक्शन छोड़ना इन द सेंस प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन की, उतनी प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि यहीं से फ्रिक्वेंटली बार बार ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको प्रायोरिटी देना चाहिए सॉइल मैकेनिक्स पर। सॉइल मैकेनिक्स का भी अच्छा वेटेज है। आरसीसी पर आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो पहले तो ये 3 सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए, क्योंकि आप ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग हम मानते हुए चल सकते हैं कि 50 मार्क्स के आसपास तो इन 3-4 सब्जेक्ट का मिलाकर के आ गया, तो 50% तो यहीं से हो गया। बाकी फिर ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, आपका उतनी कमांड नहीं है, तो आप इनिशियली उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस ना करते हुए आप प्रैक्टिस करिए जिनका वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और इस बार शिफ्ट 2 में भी हमें देखने को मिला है। तो इस बात को ध्यान में रखें। वैसे पढ़ना सारा सब कुछ चाहिए, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें अपनी प्रिपरेशन करना पड़ती है। आप देखिए आप किस कंडीशन में लाए करें, अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। जेके एसएसबी यदि आप टारगेट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, तो हमारी एक इस बैच में आप एनरोलमेंट ले सकते हो, फतेह बैच, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 मई से। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। यदि आप इसमें एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, यहाँ पर कोड आप यूज कर सकते हैं APP11। ये बैच आपको मिल जाएगी 4000 रुपीज में, अन अकेडमी स्टोर पर ये बैच अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं, अदर स्टेट जेई यदि आपका एग्जाम का टारगेट है,
तो हमारी 28 तारीख से ही सर्वज्ञ बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए, 3 टेक्निकल 2 नॉन टेक्निकल। यहाँ पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं APP11 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। 5000 रुपीज़ में ये भी अनअकैडमी स्टोर पर ये बैच अवेलेबल है। शौर्य बैच की बात करें, यदि स्पेसिफिकली RRB JEE 2025 को टारगेट कर रहे हैं CBT 1 के लिए, तो इस बैच में आप जाइए। 2 नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। सेम कोड यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं APP11। इसमें भी काफ़ी नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे शिफ्ट 2 वापस से लिखने जा रहे हैं। यहाँ से आपको एक गाइडेंस मिला होगा कि कहाँ पर अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है।